Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 2 Khel Mahotsavah of our Vikas Sanskrit workbook. It is standard 8th Sanskrit workbook. Chapter 2 Khel Mahotsavah Sports Festival. Sports have a lot of importance in our lives. स्पोर्ट का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व है. Qualities like sportsman spirit, courage, team spirit, etc. are included due to sports. स्पोर्ट्स की वजह से ही हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, करेज और टीम स्पिरिट का निर्माण होता है. स्पोर्ट्स प्ले अ मेजर रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. और स्पोर्ट्स ही हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है, पूरे व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है. सच एक्सरसाइज इज ऑल्सो यूजफुल इन कीपिंग द बॉडी एंड द माइंड हेल्दी. ऐसे एक्सरसाइज हमारे बॉडी को और माइंड को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. इन द फॉलोइंग चैप्टर, इस चैप्टर में अलॉन्ग विथ स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. अलॉन्ग द स्ट्रेसिंग का मतलब होता है साथ में ही जोर देना, यानी कि इस बात पर भी साथ में जोर दे रहे हैं कि स्पोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. द एक्शन वर्ड क्या होते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया. जो भी किसी कार्य का होना बताए उसको हम एक्शन वर्ड या फिर क्रिया बोलते हैं. इन देयर प्रेजेंट टेंस, और एक्शन वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया हुआ है प्रेजेंट टेंस में. एंड फ्यूचर टाइम फॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्लेन्ड. और फ्यूचर टाइम वर्ड भी फॉर्म भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ईच ऑफ द गिवन question, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. It is MCQs question. बॉक्स दिए गए हैं और बॉक्स में हमें राइट ऑप्शन को लिखना है. नंबर 1. विवेकानंदस्य विद्यालय किम चलति. विवेकानंद विद्यालय में क्या चल रहा है? ए. मनोरंजन कार्यक्रम, बी. खेल महोत्सव, सी. परीक्षा कार्यक्रम, डी. वार्षिक प्रतियोगिता कार्यक्रम. बी नंबर इज राइट ऑप्शन, खेल महोत्सव. सेकेंड नंबर, धावकाः किम कुर्वन्ति. धावकाः मीन्स रनर, जो दौड़ लगाते हैं वो क्या कर रहे हैं? ए. आक्रमणं कुर्वन्ति, बी. पलायन्ते, सी. प्रक्षालयन्ति, डी. धावन क्रियां कुर्वन्ति. तो जो धावक होंगे वो दौड़ने का काम करते हैं, तो डी नंबर इज राइट ऑप्शन, धावन क्रियां कुर्वन्ति. थर्ड नंबर, जीवने कस्य महत्वम अस्ति. जीवन में किसका महत्व है? ए. खेलस्य, बी. धनस्य, सी. भोजनस्य, डी. उद्यमस्य. उद्यम मतलब कार्य करना. तो जीवन में किसका महत्व है? ए. खेलस्य इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, खेलः. फोर्थ नंबर इज खेलः कस्यार्थे सहायं करोति. खेल किस चीज में सहायता करता है? ए. आजीविकार्थम, बी. स्वास्थ्यार्थम, सी. सर्वांगीण विकासार्थम, डी. धनार्जनार्थम. तो सी नंबर इज राइट ऑप्शन, सर्वांगीण विकासार्थम. फिफ्थ नंबर, के कौशलस्य प्रदर्शनम कर्तुम इच्छन्ति. कौन कौशल प्रदर्शन करने की इच्छा रखता है? ए. छात्राः, बी. नवाः शिक्षकाः, सी. सर्वे, डी. बालिकाः. राइट ऑप्शन इज सी. सर्वे. सिक्स नंबर, कतिपय बालकाः उच्चैः किम वदति. कुछ बालक ऊंची आवाज में क्या बोल रहे हैं? ए. विजयः अस्तु, बी. सर्वेभ्यं अभिनंदनम, सी नंबर,
खेल महोत्सवे अस्माकं जयः भवतु। डी नंबर धावतु धावतु त्वरितं धावतु। डी नंबर इज राइट ऑप्शन, धावतु धावतु त्वरितं धावतु। 7th नंबर कस्यां स्पर्धायां क्रीडकः लोहगोलकं क्षिपति। किस स्पर्धा में प्लेयर्स लोहे का गोला, लोह गोलकम मतलब लोहे का गोला फेंकते हैं। ए नंबर कबड्डी स्पर्धायां, बी धावन क्रीड़ायां, सी दीर्घ लंघन स्पर्धायां, डी गोल छेपड़ स्पर्धायां। राइट ऑप्शन इज गोल छेपड़ स्पर्धायां। 8th नंबर आचार्य कदा स्वस्थानतः उत्तिष्ठति। आचार्य कब अपने स्थान से उठते हैं। ए धावन स्पर्धायाः प्रारंभे, बी समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभे, सी नंबर गोलक छेपड़ स्पर्धायाः प्रारंभे, डी नंबर दीर्घ लंघनम स्पर्धायाः प्रारंभे। राइट ऑप्शन इज बी समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभे। 9th नंबर विद्यालये कः छात्रेभ्यः व्यायामस्य प्रशिक्षणं दास्याति। विद्यालय में कौन छात्रों को व्यायाम का प्रशिक्षण देगा। ए नंबर विद्यालयस्य आचार्यः, बी भूतपूर्व व्यायाम शिक्षकः, सी नूतन व्यायाम शिक्षकः, डी नंबर व्यायामे शिक्षकः प्रशिक्षित शिक्षकः। राइट ऑप्शन इज सी नूतन व्यायाम शिक्षक। 10th नंबर अद्यारभ्य अस्माकं विद्यालये प्रतिवर्ष खेल महोत्सवः भविष्यति इति वाक्यं कः वदति। अब से हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेल महोत्सव होगा, यह वाक्य किसने कहा, कौन बोलता है। ए नंबर विद्यालयस्य आचार्यः, बी व्यायामे प्रशिक्षित शिक्षकः, सी भूतपूर्व व्यायाम शिक्षकः, डी नूतन व्यायाम शिक्षकः। राइट ऑप्शन इज ए विद्यालयस्य आचार्यः। 11th नंबर खेल महोत्सवे के प्रसन्नाः सन्ति। खेल महोत्सव में कौन प्रसन्न हैं। ए आचार्याः, बी शिक्षकाः, सी बालकाः, डी विवेकानंदः। सी नंबर इज राइट ऑप्शन बालकाः। 12th नंबर विच नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गोइंग ऑन इन विवेकानंद स्कूल। ए नंबर 5th, बी नंबर 3rd, सी नंबर 2nd, डी नंबर 1st। तो डी नंबर राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट फेस्टिवल, स्पोर्ट फेस्टिवल चल रहा था विवेकानंद स्कूल में। 13 नंबर विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सवः चलति। ए नंबर विद्यालय हमने लिख लिया यहाँ पर आंसर, अभी देख लेते हैं ऑप्शन। अविद्यालयम, बी नंबर विद्यालये, सी विद्यालयेषु, डी विद्यालयेन। तो राइट ऑप्शन होगा बी विद्यालये। 14th नंबर खेलम इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः अस्ति। ए नंबर महोत्सवः, बी क्रीडकः, सी क्रीड़ा, डी क्रीडनम। 14th नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी नंबर क्रीड़ा। फिफ्टीन नंबर अधोदत्तेभ्यः धातुरूपेभ्यः वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपम चित्वा लिखत। तो नीचे दिए गए धातु रूप का वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन रूप लिखना है। तो यहाँ पर किसका बताना है। खेलति, खेलंती, सी भवंती, डी खेलसी। तो क्या पूछ रहे, वर्तमान काल के अन्य पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं और उसमें भी एक वचन। तो खेलती, खेलता, खेलंती ये हैं आपके अन्य पुरुष के रूप। तो खेलती होगा राइट ऑप्शन।
16 नंबर होगा भवन्ति क्रियापदम किम अस्ति। भवन्ति क्रियापद क्या है। ए नंबर ह्रस्तन भूतकालस्य, बी सामान्य भविष्यकालस्य, सी वर्तमान कालस्य, डी उत्तम पुरुषस्य। तो ये ग्रामर के क्वेश्चन है दोनों 15 और 16। तो सी नंबर होगा वर्तमान कालस्य यानी कि प्रेजेंट टेंस। सेकेंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। फिलअप करना है चैप्टर के हिसाब से। 1 नंबर सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनम कर्तुम इच्छन्ति। सेकेंड नंबर बालकाः प्रयत्नपूर्वकं शीघ्रतया धावन्ति। थर्ड नंबर सम्यक्तया सर्वाः स्पर्धापूर्णाः भवन्ति। फोर्थ नंबर खेल महोत्सवे आगतानां प्रतिभागिनानां कृते, प्रतिभागिना नाम कृते, न पर आ का डंडा और ऊपर बिंदी, प्रतिभागिना नाम कृते अभिनंदनम। फिफ्थ नंबर एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम तम अपि अभिनंदनम। 6 नंबर अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षकः अपि अस्ति। 7th नंबर अस्माकं शालायाः नाम उज्ज्वलं भविष्यति। तो ये जो हमने फिलअप किया इसको हमें नीचे देख देख करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। जो यहाँ पर चैप्टर के हिसाब से बातें सही कही जा रही हैं उनके आगे टिक लगाना है, और जहाँ पर चैप्टर के हिसाब से बातें गलत कही जा रही हैं वहाँ पर क्रॉस करना है। नंबर 1 खेल महोत्सवे विद्यालयस्य सर्वे बालकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। तो ये होगा रॉन्ग क्योंकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर गोलक स्पर्धायां क्रमशः क्रीडकः लोह गोलकं क्षिपति। तो बारी बारी से लोहक गोलक स्पर्धा में बच्चे लोहे का गोला फेंकते हैं, ये होगा राइट। थर्ड नंबर कुत्रापि कबड्डी क्रीडकाः दीर्घलंघनं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर ये होगा रॉन्ग क्योंकि कबड्डी के जो प्लेयर होंगे वो कबड्डी ही खेलेंगे, वो लॉन्ग जंप तो नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर अस्माकं शालायां गत वर्षे एक शिक्षकः नियुक्तः अस्ति। तो गत वर्षे तो नहीं नियुक्त किया गया था, इसी साल नियुक्त किया गया था चैप्टर के हिसाब से, तो ये होगा रॉन्ग। फिफ्थ नंबर अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्ष खेल महोत्सवः भविष्यति। ये होगा राइट। सिक्स नंबर जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति। जीवन में खेल का महत्व है, तो ये होगा राइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। नंबर 1 कतिपय बालकाः उच्चैः वदन्ति। तो इसको हमने घ नंबर से मैच किया है, धावतु धावतु त्वरितम धावतु। सेकेंड नंबर क्रमशः क्रीडकः को हमने क नंबर से मैच किया है, लोह गोलकम क्षिपति। सेकेंड नंबर क्रमशः। थर्ड नंबर एषः अस्माकं को ख नंबर से मैच किया है, प्रथमः खेल महोत्सवः। तो जो हमने मैच किया है वही आंसर की जगह पर कंप्लीट करना है। फिफ्थ नंबर pronounce the following words correctly. Find out the true meaning of the given Sanskrit word from the given option and write. तो यहाँ पर प्रोनाउंस करना है दिए हुए वर्ड को और ट्रू मीनिंग यहाँ पर देखना है जो इसका मीनिंग होगा संस्कृत वर्ड का। तो 1 नंबर शीघ्रतया मीन्स क्विकली। सेकेंड नंबर त्वरितम मीन्स फास्ट। थर्ड नंबर कुत्रचित मतलब समवेयर कहीं कहीं पर। फोर्थ नंबर गोलक्षेपः यानी कि
शॉर्ट पुट। फिफ्थ नंबर दीर्घ लंघनम, मतलब लॉन्ग, दीर्घ मतलब बड़ा होता है तो लॉन्ग जंप हो जाएगा। सिक्स नंबर अद्यारंभ्य, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सेवेंथ नंबर प्रशिक्षणम, यानी कि ट्रेनिंग। एट्थ नंबर क्रीडकः मीन्स प्लेयर। सिक्स नंबर फाइंड आउट द ट्रू सिनोनियम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट सिनोनियम्स को चूज करके लिखना है। सिनोनियम्स मीन्स समानार्थी, एक समान वाले वर्ड या फिर पर्यायवाची शब्द जिसे हम बोलते हैं। वन नंबर खेलम मीन्स क्रीड़ा। सेकेंड नंबर शीघ्रम मीन्स त्वरितम। थर्ड नंबर छात्र मीन्स शिष्य। फोर्थ नंबर नूतन मीन्स नवीन। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग रूट फॉर्म एंड राइट। रूट फॉर्म को पहचानना है और लिखना है। तो यहाँ पर जगह कम दे रखी है, तो पहले हम एक साइड में देख लेते हैं। वन नंबर क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर, इसके बाद सेकेंड और फोर्थ देखेंगे। तो इच्छन्ति, इश या फिर इक्ष धातु का है और सिक्स परस्मैपदी रूट है, प्रेजेंट टेंस में है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड नंबर देखेंगे क्षिपति, तो छिप इसका रूट वर्ड है, सिक्स उभयपदी है, परस्मैपदी, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। फिफ्थ नंबर भवंती, ये प्रेजेंट टेंस, सॉरी भवंती भू भव का फर्स्ट परस्मैपदी है, परस्मैपदी रूट है, प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। अभी सेकंड देखेंगे चलती। चल फर्स्ट परस्मैपदी रूट है, प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये पूरा डिटेल है यहाँ पर, हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो चल फर्स्ट परस्मैपदी, प्रेजेंट टेंस ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो संति अस सेकंड परस्मैपदी रूट है और प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो तीन प्रकार के जो रूट होते हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। तो ये हमने जाना, ग्रामर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 8 नंबर, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द केस ऑफ फॉलोइंग नाउन। तो यहाँ पर हमें केस यानी कि कारक को पहचानना है। नाउन जो दिए गए हैं उनके केस यानी कि कारक को पहचानना है। तो विद्यालय, विद्यालय अकारांत है, विद्यालय क्योंकि एंडिंग में अ है, विद्यालय य, तो अ का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो अकारांत होगा। मस्क्यूलिन लोकेटिव सिंगुलर है। सेकेंड नंबर बालकाह, तो बालक से बना हुआ है ये, तो बालक अकारांत हुआ, यानी बालक अ, जब क हम बोलेंगे तो अ का साउंड आएगा तो अकारांत कहलाएगा। और बालक क्या है, मस्क्यूलाइन, मस्क्यूलिन नॉमिनेटिव है, प्लूरल है। बालकाह, बालक एक वचन है, बालकौ द्विवचन है, और बालका यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो प्लूरल है, यानी बहुत सारे बालक। अस्माकम अस्मद का है, ये प्रोनाउन है, इक्वल इन 3 जेंडर जेनेटिव प्लूरल। तो ये तीनों जेंडर में एक जैसा ही चलता है अस्मद, और ये क्या है, जेनेटिव प्लूरल है, GENITIVE जेनेटिव प्लूरल। शिक्षकः, फोर्थ नंबर शिक्षकः, तो शिक्षक, जब हम शिक्षक बोलते हैं तो एंड में क यानी कि अ का साउंड लास्ट में आता है, तो अकारांत हुआ, मस्क्यूलिन नॉमिनेटिव सिंगुलर है। फिफ्थ नंबर शालायाः, शाला,
तो जब शाला हम बोलते हैं तो आ का साउंड आता है एंड में, तो क्या हुआ, ये आकारांत हुआ, फेमिनाइन है, फेमिनाइन ऑब्लेटिव एंड जेनेटिव सिंगुलर है। नेक्स्ट 9th नंबर, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। संस्कृत में आंसर करना है। नंबर 1, विद्यालय का क्रीड़ा चलंती। विद्यालय में क्या क्या क्रीड़ा चल रहा है या क्या क्या खेल चल रहा है। उत्तरम, विद्यालय धावन क्रीड़ा, गोल छेपड़ क्रीड़ा, कबड्डी, दीर्घ लंघन क्रीड़ा च चलंती। सेकेंड नंबर, जीवने खेलस्य किम स्थानम अस्ति। जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति। खेलम सर्वांगीण विकासार्थम सहायं करोति। थर्ड नंबर, खेल महोत्सवः कुत्र चलति। खेल महोत्सवः विवेकानंद विद्यालये चलति। सर्वे किं कर्तुम् इच्छन्ति। सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति। नेक्स्ट 5th नंबर, गोल छेपड़ स्पर्धायां क्रमशः क्रीडकः किं करोति। गोल छेपड़ स्पर्धा में बारी बारी से प्लेयर्स क्या करते हैं। गोल छेपड़ स्पर्धायां क्रमशः क्रीडकः गोल छेपकं क्षिपति, लोह गोलकं क्षिपति। 6 नंबर, समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभे कः स्वस्थानम् उत्तिष्ठति। समापन कार्यक्रम के प्रारंभ में कौन अपने स्थान से उठता है। उत्तरम, समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभे विद्यालयस्य आचार्यः स्वस्थानतः उत्तिष्ठति। टेंथ नंबर क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में देने हैं। व्हाट आर द रनर्स डूइंग। रनर्स जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो दौड़ने वाले रनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। द रनर्स रन फास्ट विथ एन एफर्ट। सेकेंड नंबर, हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प। स्पोर्ट कैसे सहायता करता है। स्पोर्ट्स हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। थर्ड नंबर, व्हाट आर सम चिल्ड्रेन शाउटिंग। कुछ बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं। सम चिल्ड्रेन आर शाउटिंग रन 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 फास्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वाई डज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गिव कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेट्स द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज हु हैड कम फॉर द स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। The principal congratulates the participants because they are participate in sport festival। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, the principal congratulates the participants who had come for the sports festival। तो थोड़ा सा यहाँ पर इनकम्प्लीट आंसर है, दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं। The principal congratulates the participants who had come for the sports festival। Fifth number, which sports are going on in sports festival। sports festival में कौन कौन से sports हो रहे थे। sports like running, shot put, kabaddi and long jump are going on in sports festival। 6 number, starting from today what will be there in the school every year। अब से स्कूल में हर साल क्या होगा। आंसर, from now onwards there will be a sports festival in the school every year। 7th number, where will the students of Vivekananda school
पार्टिसिपेट, विवेकानंद स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स कहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे? द स्टूडेंट्स ऑफ विवेकानंद स्कूल will participate in state level as well as national level sports festival. Next question 11 number, frame sentences as per the example. एग्जाम्पल जिस प्रकार से दिया गया है कुछ और सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। एग्जाम्पल क्या है? धावकः शीघ्रम धावति, तो हमने इसको चेंज किया है धावकाः शीघ्रम धावन्ति। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? धावकः को हमने धावकाः यानी कि बहुवचन कर दिया है, धावकः धावकौ धावकाः। तो धावकः एक वचन, धावकौ द्विवचन और धावकाः बहुवचन। तो हमने इसको धावकाः किया है यानी कि प्लूरल बना दिया है। शीघ्रम सेम टू सेम है, धावती को धावंती, तो ये हो गया धावती धावतः धावंती। तो धावंती को भी हमने बहुवचन किया है। अब इसी प्रकार से हमें एक वचन से द्विवचन में चेंज करके, एक वचन से बहुवचन में चेंज करके सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 1, मानवः क्रीडां पश्यति, मानवाः क्रीडां पश्यन्ति। गजः मन्दं चलति, गजाः मन्दं चलति। थर्ड नंबर, बालकः शीघ्रं गच्छति, बालकाः शीघ्रं गच्छन्ति। फोर्थ नंबर, महिला श्लोकं गायति, महिलाः श्लोकं गायन्ति। 12 नंबर, करेक्ट द गिवन अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो ये भी चैप्टर के हिसाब से हमें देख करके करना है चैप्टर से। तो क्या क्या हमें यहाँ पर सुधार करना है? अंडरलाइन वर्ड को सुधार करना है, चेंज करना है, हमें करेक्ट करना है महत्वम, सर्वांगीण और सहायम को। तो यहाँ देख लेते हैं, जीवने खेलस्य महत्वम कैसे हमने लिखा हुआ है, म को हटाकर ऊपर हमने बिंदी लगाई हुई है, अस्ति। खेलः सर्वांगीण विकासार्थम सहायम करोति। 13 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोज पैसेज इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया हुआ है। नंबर 1, विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सवः चलति, बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनं कर्तुम् इच्छन्ति, कुत्रचित् धावन स्पर्धा चलति, बालकाः प्रयत्नपूर्वकं शीघ्रतया धावन्ति, कतिपय बालकाः उच्चैः वदति धावतु धावतु त्वरितं धावतु। The sports festival is going on in Vivekananda School. The children are elated. Everyone wants to display his own skill. Somewhere the running competition is going on. The children are running fast with great effort. Some children are shouting, "Run, run, run fast." Next, second number question. अद्यारभ्य अस्माकं शालायां छात्राः राज्यकक्षायाः राष्ट्रकक्षायाः च खेलमहोत्सवे भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्माकं शालायाः नाम उज्ज्वलं भविष्यति। जीवने खेलस्य महत्वम् अस्ति। Starting from today, there will be a sports festival in our school. Every year, our students will participate in state level as well as national level sports. They will make the name of our school famous. Sports are important in life. Sports help in holistic development. Next, activities. List the games which you play with your friends. उन गेम्स के लिस्ट बनाने हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो हम बहुत सारे जो गेम्स होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, उनमें से कुछ इंडोर गेम्स भी होते हैं और आउटडोर गेम्स भी होते हैं।
तो ये ओन आंसर करना है। तो इंडोर गेम्स में कुछ यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, जैसे कि चेस, रॉक पेपर सीजर, जिसको हम कई लोग स्टोन पेपर सीजर भी बोलते हैं, और स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, लूडो। फिर आउटडोर गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, म्यूजिकल चेयर एक्सेट्रा। बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम ऑन लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स डे एंड हैव वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन। एक स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहे हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स के कंपटीशन रखिए, वैरायटी के कई तरीके की। देन गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ईच स्पोर्ट इन संस्कृत। और सारे स्पोर्ट्स के संस्कृत में इंट्रोडक्शन कराइए कि क्या बोलते हैं संस्कृत में। टू इंट्रोड्यूस अ बॉय डूइंग द लॉन्ग जंप, जैसे कि किसी बॉय को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि लॉन्ग जंप कर रहा है। तो जैसे कि एषः राजेशः मीन्स यह राजेश है, राजेशः दीर्घ लंघनम करोति, राजेश लॉन्ग जंप कर रहा है। तो अभी आगे इसी के बेस पर हमें बनाना है, गेट द शॉट पुट बॉल थ्रोन बाय माला एंड गिव द इंट्रोडक्शन इन संस्कृत। तो माला क्योंकि गर्ल है तो एशा की जगह हम एशा बोल सकते। वैसे तो यहाँ शॉर्टली लिखा हुआ है माला लोह गोलकम क्षिपति, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एशा माला माला लोह गोलकम क्षिपति। इंट्रोड्यूस सुरेश इन संस्कृत, ही हैज़ टेकन पार्ट इन द रेसिंग कॉम्पिटिशन। रेसिंग कॉम्पिटिशन में सुरेश ने भाग लिया है, तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि एषः सुरेशः सुरेशः त्वरितम धावति, या फिर सुरेशः त्वरितम धावति। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस सुधाकर इन संस्कृत, ही हैज़ टेकन पार्ट इन द गेम ऑफ कबड्डी। सुधाकर ने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया है, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एषः सुधाकरः सुधाकरः कबड्डी खेलति, या फिर सुधाकरः कबड्डी खेलति। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस मिहिर इन संस्कृत, ही हैज़ टेकन पार्ट इन द स्लो साइकिलिंग कंपटीशन। तो मिहिर जो है उसने साइकिलिंग कंपटीशन में भाग लिया है, जो कि बहुत धीरे धीरे चलाना है, स्लो साइकिलिंग कंपटीशन में भाग लिया है। तो यहाँ पर एषः मिहिरः मिहिरः द्विचक्रिकां चालयति, या फिर मिहिरः द्विचक्रिकां चालयति। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।